नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों सालों से जलती आ रही इस हवन की पवित्र अग्नि में आखिर क्या राज छिपे हैं? आज हम इसी प्राचीन हिंदू अग्नि अनुष्ठान, जिसे हवन या यज्ञ कहते हैं, उसके पीछे के विधान और विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या समारोह भर नहीं है। ये तो हिंदू जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। इतना अहम कि पवित्र अग्नि यानी अग्निहोत्र के बिना 16 संस्कारों को भी अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में अग्नि को क्या कहा गया है? अग्निर्वै देवानाम दूतम। इसका मतलब है कि अग्नि वो देवताओं का दूत है, एक मैसेंजर। इसका काम है हमारी भेंट, हमारी आहुति को इस भौतिक दुनिया से उठाकर सीधे देवताओं तक पहुंचाना। तो चलिए आस्था से एक कदम आगे बढ़ते हैं और इन पवित्र ज्वालाओं के पीछे की जो पूरी व्यवस्था है, उसके एक एक नियम और विज्ञान को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हवन कुंड या वेदी बनाने से भी पहले ये समझना सबसे जरूरी है कि आखिर हवन किया ही क्यों जाता है। और वजह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है। ग्रंथों के हिसाब से देखें तो इसके पीछे गहरा विज्ञान भी छिपा है। तो ग्रंथ ना यहाँ पर एक डुअल पर्पस सिस्टम की बात करते हैं। एक तरफ तो है इसका आध्यात्मिक मकसद, जहाँ देवताओं को आहुति पहुंचाकर अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाता है, और दूसरी तरफ इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। हवन को एक तरह का एटमॉस्फेरिक प्यूरिफायर माना गया है, जो माहौल को साफ करता है और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को खत्म करता है। तो अब आते हैं इस पूरे अनुष्ठान के केंद्र पर, यानी हवन कुंड पर। इसे अग्निवेदी भी कहते हैं, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसे बनाने के पीछे कितनी जबरदस्त सटीकता और गहरा विज्ञान काम करता है। सबसे पहला काम तो है सही जमीन चुनना। ऐसा माना जाता है कि जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है जो अनुष्ठान के असर को तय करती है। इसीलिए कुछ जगह को बहुत अच्छा माना गया है और कुछ पर तो हवन करना बिल्कुल मना है। हर हवन कुंड में 3 सीढ़ियों जैसी परतें जरूर होती हैं। इन्हें कहते हैं मेखला, और इन तीनों मेखलाओं का अपना एक बहुत गहरा मतलब है। ये असल में ब्रह्मांड की 3 परतों को दर्शाती हैं। और ये देखिए कितना शानदार तरीके से ये दिखाया गया है कि हवन कुंड अपने आप में पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। हर मेखला का अपना एक रंग है, अपने देवता हैं, और ये तीनों मिलकर हिंदू त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। वैसे तो कुंड कई आकार के होते हैं, लेकिन स्रोत एक बड़ा फर्क बताते हैं। सामान्य वैदिक कुंड और तांत्रिक साधना में इस्तेमाल होने वाले खास त्रिकोणीय कुंड के बीच। मतलब साफ है कि हवन कुंड सिर्फ ईंट गारे की बनावट नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का ही एक नक्शा है। चलिए, अब जब वेदी बन गई है तो देखते हैं कि उसमें आहुति कैसे दी जाती है। ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, बल्कि इस पर भी बहुत जोर दिया गया है कि आप उसे कैसे चढ़ा रहे हैं। इसके लिए एक खास हाथ की मुद्रा बताई गई है, मृगी मुद्रा यानी हिरण जैसी मुद्रा। इसमें अंगूठे, बीच की उंगली और अनामिका को मिलाकर आहुति दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे भेंट सही इरादे और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अग्नि तक पहुंचती है। अच्छा, ये वाला हिस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए कितनी बारीकी से बताया गया है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि आहुति हमेशा ही मेन फ्लेम यानी मुख्य ज्वाला में ही डालनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आहुति आग के किसी और हिस्से में चली गई तो उसके परिणाम अच्छे नहीं माने जाते, बल्कि उल्टे हो सकते हैं। और हाँ, आहुति में जो सामग्री डाली जाती है वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं होती। इसमें आम अनाज से लेकर कुछ खास किस्म की लकड़ियां होती हैं, और हर लकड़ी का चुनाव उसके ब्रह्मांडीय कनेक्शन के आधार पर होता है। ये टेबल देखिए, इसमें बताया गया है कि कैसे 9 ग्रहों को शांत करने के लिए अलग अलग लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें समिधा कहते हैं। जैसे सूर्य के लिए मदार की लकड़ी और शनि के लिए शमी की। तो एक तरह से हवन ज्योतिष के हिसाब से ग्रहों को संतुलित करने का भी एक तरीका बन जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हर लकड़ी अपने आप में एक खास नुस्खे की तरह है। आपको क्या नतीजा चाहिए, उसी के हिसाब से लकड़ी चुनी जाती है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक। चलिए, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय बातों से आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ हवन का एक और ऐसा मकसद बताते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो हमें चौंका देता है कि ये असल में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेडिकल डिलीवरी सिस्टम भी था।
चरक संहिता जैसे पुराने मेडिकल ग्रंथों में हवन को बाकायदा चिकित्सा पद्धति कहा गया है। इसमें एक श्लोक आता है, धूमम मूर्धविरेचनम, मतलब सिर की शुद्धि के लिए धुएं का इस्तेमाल। इसमें मरीज औषधीय जड़ी बूटियों से उठे धुएं को सांस के जरिए अंदर लेता था। कमाल की बात है ना कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग नुस्खे थे। खास जड़ी बूटियों को जला के एक थेरेप्यूटिक स्मोक बनाया जाता था जो सांस के रास्ते सीधे शरीर में जाके असर करता था। लेकिन रुकिए, हवन सिर्फ आखिरी आहुति के साथ खत्म नहीं हो जाता। इस पवित्र काम को पूरा करने के लिए कुछ और भी नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। ये नियम अग्नि को एक जीवित शक्ति के रूप में सम्मान देना सिखाता है। जैसे उसके आने का सम्मान किया, वैसे ही उसके जाने का भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए उसे कभी पानी से बुझाया नहीं जाता। और पति संहिता नाम के एक ग्रंथ के मुताबिक ये अनुष्ठान दान के काम के साथ पूरा होता है। पूर्णाहुति में क्या दिया गया है उसी के आधार पर तय होता है कि कम से कम कितने विद्वानों को भोजन कराना जरूरी है। तो जमीन चुनने से लेकर आखिरी भोजन तक हम ये देखते हैं कि हवन एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। ये इंसान के भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक तीनों पहलुओं को एक साथ जोड़ता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन अनुष्ठानों को हम आज सिर्फ एक प्रतीक मानकर करते हैं, हो सकता है उनमें ज्ञान की कितनी ही परतें छिपी हों जिन्हें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं।